हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकमेट विनय। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आरबीआई से रिलेटेड या मर्चेंट साइज से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन जो आपके नोटिफिकेशंस में आजकल देखने को मिल रहे होंगे। ये है कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम के बारे में। कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है, इसी पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। एक्चुअली आप कई दिनों से देख रहे होंगे, आपके नोटिफिकेशंस में आ रहा होगा कि 1 जनवरी 2022 से आपके कार्ड डिटेल मर्चेंट की साइट से हटा दिए जाएंगे, डिलीट कर दिए जाएंगे। इसके लिए मर्चेंट की तरफ से आपको अपने कार्ड को सिक्योर करने का भी ऑप्शंस आ रहा होगा कि आप अपने कार्ड को सिक्योर कर लीजिए। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आरबीआई ने पिछले साल अप्रैल 2020 में एक नोटिफिकेशन जारी करके सारे मर्चेंट साइट्स और बिल्डर्स को कहा था कि आप अपने कस्टमर्स के कार्ड डिटेल्स को अपने साइट्स पे सेव नहीं कर सकते, उसको हटा दीजिए। ये इसलिए है क्योंकि कभी भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा जो कार्ड का नंबर होता है 16 डिजिट नंबर, एक्सपायरी डेट होती है एंड सीवीवी कोड होता है, ये तीनों मर्चेंट की साइट पे स्टोर हो जाता है। आरबीआई को ये लगता था कि ये सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं है। अगर ये डेटाबेस लीक होता है तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। जस्ट उसको फुल प्रूफ करने के लिए आरबीआई ने ऐसा कहा था कि कार्ड डिटेल मर्चेंट की साइट पे स्टोर नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही में आरबीआई ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम सजेस्ट किया, कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो आपके कार्ड डिटेल के बदले एक टोकन नंबर जनरेट करने को बोलते हैं। आपके कार्ड डिटेल के बदले एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है और वो टोकन नंबर ही मर्चेंट के पास में स्टोर होगा और उसके बेसिस पे सारे ट्रांजैक्शन होंगे। आरबीआई ने इस साल सितंबर में अगेन सारे मर्चेंट्स के लिए नोटिफिकेशंस जारी किए थे कि और डेडलाइन दी थी कि दिसंबर 21 तक आप अपने जो भी डेटाबेस में कार्ड डिटेल्स हैं उनको हटा दीजिए। तब बैंकों की तरफ से और मर्चेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आने लगे कि आप अपने कार्ड को सिक्योर कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर में ट्रांजैक्शन ईजिली कर सकें बिना कार्ड नंबर को इंटर किए हुए। अगर आप अपने कार्ड को सिक्योर करने का कंसेंट नहीं देते हैं तो 1 जनवरी 2022 से आपका कार्ड डिटेल का इन्फॉर्मेशन मर्चेंट की साइट से डिलीट कर दिया जाएगा, हट जाएगा। और जब भी आप परचेजिंग करेंगे, चाहे भी किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पे, तो आपको अपने कार्ड का डिटेल 16 डिजिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट या सीवीवी आपको बार बार इंटर करना होगा जब भी आप परचेजिंग करेंगे। अगर इन झंझटों से छुटकारा चाहते हैं तो आपको जो ये सिक्योर्ड कार्ड को सिक्योर करने का ऑप्शन दिया जा रहा है उसको आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, उसके लिए कंसेंट कर देना चाहिए ताकि आप इन फ्यूचर आसानी से बिना कार्ड नंबर को दोबारा एंटर किए हुए ट्रांजैक्शन कर सकें। अब आप ये जानना चाहेंगे कि कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम क्या है या सिक्योर्ड कार्ड करना क्या होता है। कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम यह एक आपके कार्ड डिटेल के बदले टोकन जनरेट करने को बोलते हैं, टोकन नंबर जनरेट करने को बोलते हैं। जब हम कंसेंट देते हैं किसी मर्चेंट को, ठीक है आप मेरे कार्ड का टोकन रिक्वेस्ट ले लीजिए, जनरेट कर दीजिए, तो मर्चेंट मेरे बिहाफ पे टोकन जो जनरेट करता है वो होता है कार्ड नेटवर्क कंपनीज, मास्टर कार्ड, वीजा या रुपे या अदर जो नेटवर्क, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब हैं कार्ड नेटवर्क कंपनीज हैं। इनको अथॉरिटी दी गई है कि ये हर एक के लिए टोकन जनरेट करेंगी। तो जब हम अपने कंसेंट देते हैं किसी मर्चेंट साइट पे अपने कार्ड को सिक्योर करने का, तो वो मर्चेंट कस्टमर के बिहाफ पे कार्ड नेटवर्क कंपनी को टोकन रिक्वेस्ट भेजती है। तब देन कार्ड नेटवर्क कंपनी उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके कस्टमर के कार्ड डिटेल एंड मर्चेंट आईडी मींस मर्चेंट के जो मर्चेंट है और टोकन रिक्वेस्टर, हालांकि इस केस में जनरली टोकन रिक्वेस्टर और मर्चेंट एक ही होता है, तो इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक यूनिक कोड, अल्टरनेट कोड आपके कार्ड के अगेंस्ट में जनरेट करके मर्चेंट को प्रोवाइड कर देता है। वो मर्चेंट इन फ्यूचर के लिए आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए उस कार्ड से इस टोकन कोड को ही स्टोर करेगा, आपका कार्ड डिटेल हटा देगा और इन फ्यूचर जब भी आप शॉपिंग करना चाहेंगे, ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे, तो इसी टोकन जो नंबर है उससे आप परचेजिंग कर सकते हैं। यानी मर्चेंट की साइट पे अब आपका कार्ड डिटेल नहीं रहेगा, उसकी जगह पे इक्विवेलेंट कोड एक रहेगा जिसको टोकन कोड बोला जाता है, वो स्टोर होगा। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि सपोज आप एक कार्ड किसी एक मर्चेंट पर आप सिक्योर किए हुए हैं, तो वहाँ पे आपका जो टोकन कोड होगा वो अलग होगा, और सपोज किसी दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग पे सेम कार्ड को आप सिक्योर कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका अगेन एक टोकन कोड जनरेट होगा उस मर्चेंट के लिए। ये मर्चेंट के लिए नहीं है, मर्चेंट प्लस आपका कार्ड डिटेल दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से टोकन जनरेट होता है।
यानी कह सकते हैं कि आप जितनी जगहों पे आप शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ आपने सिक्योर्ड कार्ड का ऑप्शन दिया है उनके लिए अलग अलग टोकन जनरेट हो जाएंगे। और ऐसा ही नहीं है, अगर आप एक ही मर्चेंट पे 2 कार्ड यूज करेंगे तो आपके दोनों कार्ड के लिए अलग अलग टोकन जनरेट होंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ही कार्ड के अगेंस्ट में आपके मल्टीपल टोकन डिफरेंट मर्चेंट साइट्स पे जनरेट होंगे और अलग अलग कार्ड के लिए भी अलग अलग टोकन जनरेट होंगे। इन फ्यूचर आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा किसी वेबसाइट पे कि आप अपना जितने भी कार्ड के अगेंस्ट में टोकन्स जनरेट हैं उसको देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, या किसी मर्चेंट के अगेंस्ट में जो टोकन जनरेट हुआ उसको डिलीट कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन उस पर स्टोर रहे। तो 1 जनवरी 2022 से अगर आप ये अपना कंसेंट नहीं देते हैं तो आपका कार्ड डिटेल मर्चेंट की साइट से डिलीट कर दिया जाएगा और आपको जब भी ट्रांजैक्शन करना होगा आपको बार बार अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV इंटर करना होगा, तभी आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इन झंझटों से छुटकारा चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ये बिल्कुल सेफ सिस्टम है, सिक्योर सिस्टम है, क्योंकि अगर टोकन नंबर है वो किसी मर्चेंट की साइट पे स्टोर है और सपोज वो डेटाबेस कभी लीक भी हो जाए कस्टमर के सारे कस्टमर्स के टोकन नंबर्स, तो वो कोई थर्ड पार्टी या जो भी हैकर्स जो भी होंगे वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी मर्चेंट के लिए उसी कार्ड के लिए टोकन नंबर इशू हुआ है। तो ये बिल्कुल सेफ सिस्टम है। आप इसको अपने सारे कार्ड्स जो भी यूज करते हैं सबको अपने जो फेवरेट मर्चेंट्स हैं उनकी साइट पे एटलीस्ट सिक्योर कर लीजिए, अपना कंसेंट दे दीजिए। जब तक आप कंसेंट नहीं देंगे वो मर्चेंट अपने आप इसका आपके कार्ड को सिक्योर नहीं करेगा और टोकन जनरेट नहीं होगा। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन था कि जो भी ये मैसेज नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ये क्या हैं, कार्ड जो टोकनाइजेशन सिस्टम है ये क्या है और क्या हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको ज़रूर इसको कंसेंट दे के सिक्योर कर लेना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप वेरी कन्वीनियंटली शॉपिंग या ट्रांजैक्शन कर सकें। अगर आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।